नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। आज का मेरा विषय रहेगा, मैंने पिछले एपिसोड में बताया कि बृहस्पति पर्वत ऊंचा उठा हुआ हो, मध्य संभाव में हो या नीचे दबा हुआ हो तो उसके फलों को आज मैं बताने वाला हूं आपको शनि पर्वत के बारे में। शनि पर्वत की उच्च स्थिति, मध्यम स्थिति और नीचे दबना, 3 प्रकार की स्थितियां सभी पर्वतों के अंदर पाई जाती हैं और उसी विषय में हम बात कर रहे हैं। आपकी मध्यमा उंगली के इन 3 पर्वों के नीचे यह पर्वत जो आपकी हृदय रेखा के ऊपर बनता है उसको हम कहते हैं शनि पर्वत। शनि पर्वत के विभिन्न कारक यहाँ मैंने लिख रखे हैं। धन है, श्रम है, साधना है, लोहा है, आयु है, रोग है, काला है, न्याय है। जब हम इस पर्वत के बारे में बात करेंगे तो इस पर्वत में इन कारकों का अवश्य रूप से हमें ध्यान रखना होगा। तो उसी विषय में क्रम से चलते हुए सबसे पहले बात करते हैं आपके हम समभाव उठे हुए पर्वत के बारे में। समभाव का मतलब ही सीधा ये हो गया कि व्यक्ति किसी भी स्थिति के अंदर जो एक समान होते हैं, ना क्रोध स्थिति में जाते हैं ना खुशी की स्थिति में जाते हैं, कैसी भी स्थितियाँ हो समभाव में रहते हैं, ये भावनाओं की बात है। परंतु अगर पर्वतों की बात आती है, हस्तरेखा के अंदर पर्वत पर उठा हुआ, फूला हुआ, एकदम दबा हुआ और एक समान चपाट रूप से पर्वत शनि पर्वत होता है। तो यहाँ पर सम पर्वत की बात कर रहे हैं, जो बिल्कुल उठा हुआ ना हो, जो नीचे दबा हुआ ना हो। उसी पर्वत पे शनि पर्वत जो आता है मध्यमा उंगली के बीच में और हृदय रेखा के बीच में, यह यहाँ पर बताने वाला हूँ। अगर आपका ये पर्वत सम स्थिति के अंदर है तो आपके पास में धन के निरंतर आगमन बने रहते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए भाई, सबके बाद जीवन का अलग अलग उद्देश्य है। एक व्यक्ति अपने जीवन में 10,000 की जॉब करता है, एक व्यक्ति अपने जीवन में 10 लाख रुपए महीना कमाता है। कुल मिलाकर जो भी स्थिति है, समान रूप से धन का आगमन बना रहता है। यानी उनके पास जो धन की स्थिति जो उनके हिसाब से स्तर है, उस हिसाब से उनके पास धन के आगमन बने होते हैं। दूसरी बात, श्रम, मेहनत। यानी अगर बात करते हैं कार्य की, अगर बल की, अगर शारीरिक रूप से व्यक्ति कमजोर होगा तो वो मेहनत क्या कर पाएगा। यहाँ सम पर्वत होने वाले व्यक्तियों के जीवन के अंदर वह व्यक्ति कभी भी मेहनत से मन नहीं चुराते हैं, यानी मेहनती किस्म के होते हैं। अच्छा, उनको चाहे खेत में भेज दीजिए तब बढ़िया काम करेंगे, अगर उनको एसी एयर कंडीशन के रूम में भेज देंगे तब भी वह उतना ही समान रूप से अपनी मेहनत को प्रदर्शित करते हैं। तीसरा है यहाँ पर साधना। इन लोगों की साधना जिस भी अगर ये तंत्र में चले जाएं तो सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, यदि ये मंत्र में चले जाएं तो ये सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, यदि ये यंत्र में चले जाएं तो उसमें भी सिद्धि। यानी कुल मिलाकर के इनकी जो साधना है वह सभी रूपों से जिस भी साधना को करते हैं बड़े प्रेम से करते हैं, बड़े यत्न से करते हैं, बड़े इष्ट को अपनी पूरी तरह से प्रणाम करके उसके प्रति समर्पित होते हैं। एक कारक है यहाँ पर लोहा। लोहा यानी अगर बात करते हैं तो लोहा और काला, यहाँ पर एक ही बात है। आप लोहे को देखेंगे, आपको कुल मिलाकर लोहे का जो कलर होता है वह काले रंग का होता है। यदि आप बात करते हैं यहाँ पर तो ये जिस व्यक्ति का सम होता है, ऐसे व्यक्ति कुल मिलाकर जमीनों से लाभ उठाते हैं, यहाँ पर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, उनका जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है उससे लाभ उठाते हैं। जो लोहे से चलती मैकेनिकल से संबंधित व्यक्ति होते हैं उसमें पूरी फायदा उठाते हैं। तो लोहा, काला, मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं ऐसे लोग, और अपने जीवन के अंतर्गत इनके अधिकतर जो आगमन बनते हैं धन के, ऐसी स्थितियों से बनते हैं। बहुत सारे कारक हैं, उसमें कुछ मैं आपको बोल के चला। तीसरा है यहाँ पर आयु। आयु कैसी? बहुत बढ़िया। अब आयु के अंदर
यहाँ रोग को लेकर चलना पड़ेगा साथ साथ। अरे आयु का क्या करेंगे आप जब आपका शरीर ही रोगी है। यानी कुल मिलाकर आयु कब अच्छी, जब व्यक्ति के शरीर के अंदर रोग ना हो। तो क्योंकि ये श्रम से मजबूत हैं, शारीरिक रूप से बड़े मजबूत होते हैं, बड़े गठित होते हैं और बड़ा अच्छा पाचन तंत्र होता है इन लोगों का, तो इनकी जो कुल मिलाकर आयु अच्छी होती है और ये लोग अपने जीवन में बहुत कम रोगी होते हैं, यानी एक तरह के निरोगी होते हैं। यह न्याय प्रथा, ये लोग अपने आप में ही खुद अपने जज होते हैं। देखिए, अब इनसे बात कर रहे हो आप, व्यवहारिक रूप से रिश्तों को चला रहे हो, लेकिन इनसे ये कभी उम्मीद ना करें, क्योंकि इनका ये न्याय प्रिय है। यदि आप इनके साथ में सही तरीके से मेल मिलाप मेल जोल रखते हैं तो ये भी आपके साथ में उसी प्रकार का न्याय रखते हैं। लेकिन अगर आपने इनके साथ धोखा कर दिया तो ये दंड देने में भी नहीं चूकते हैं। तो इनका दंड देने का प्रावधान भी होता है और ये न्याय प्रिय भी होते हैं। इनको पता होता है, आप दो आदमी जाइए, इनको पता लग जाएगा कौन सच्चा है कौन झूठा है, न्याय बिल्कुल सही करेंगे क्योंकि ईश्वर कृपा है इनके ऊपर। अब बात करते हैं यहाँ पर हम, ऊंचा भाव उठा पर्वत। एकदम आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल बॉल की तरह से शनि पर्वत पर ऐसा लगेगा जैसे कोई गोला रखा हुआ, बॉल की तरह से एकदम उठा हुआ। यह उठा हुआ पर्वत किस प्रकार से नुकसान, किस प्रकार से लाभ देता है, इसको बताते हैं। सबसे पहले बात आती है धन। धन होता है, लेकिन धन के साथ गर्व होता है। समभाव वालों को गर्व नहीं होता। इन लोगों को बहुत घमंड होता है, हम धनी हैं, हम पैसे वाले हैं। तो कुल मिलाकर अपने अहम में, अहंकार में जीते हैं, ये धन के अहंकार में जीते हैं। अब इनके लिए कोई विशेष बात नहीं है, किसी का भी मन दुखा देंगे, पैसा होते इसको मना कर देंगे। तो कुल मिलाकर इनका धन इस प्रकार का होता है, लेकिन वह अभिमानी व्यक्ति का धन होता है। श्रम की इनसे बात करते हैं, ये काम के बहुत मेहनती होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ये मेहनती भी होते हैं। लेकिन इनकी मेहनत के जो टारगेट होते हैं उनमें कुछ अलग बात होती है। इन्हें पहले से ही सोच के चलते हैं कि भाई ये जो है लाभ का सौदा है, ये हानि का सौदा है। अगर लाभ का सौदा है तो फिर मेहनत करते हैं। ये इनको इस बात की रहती है, झटके से धन चाहते हैं, मेहनत करूं एकदम झटके से धन आ जाए, इनकी ये स्वार्थपने की स्थिति होती है। साधना की बात करो तो इनकी साधना तीसरे प्रकार की होती है। वह साधना स्वयं से, शरीर से ना करके करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, तंत्र मंत्र यंत्र तीनों में करते हैं, लेकिन करवाने में विश्वास रखते हैं। अरे भाई आ जाओ आप पंडित जी, हमारे लिए शनि का दान ले लो, हम बहुत सारे दान कर देंगे, तेल के कनस्तर दान कर देंगे, हम जूते चप्पल दान कर देंगे, हम जो है जो शनि कारक चीज़ें हैं उनका बड़ा बड़ा भंडारे चलाएंगे, बहुत बहुत बड़े भंडारे चलाएंगे। इनकी जो स्थिति होती है वह साधना की कुछ इस प्रकार की होती है, यानी स्वयं से ना करके और ये सोचते कोई दूसरा कर दे और हमारा कल्याण हो जाए। यह लोहा और ये काला, इनको भी वही बात है, मील फलित होगी। इनको ब्लैक जो काम होते हैं, चमड़े के काम हैं, लोहे के काम हैं या जमीन के काम हैं, इनके फलित होते हैं बहुत। लेकिन इनकी इच्छाएं जो है वो बहुत ज़्यादा होती हैं, 1 मील 2 मील 3 मील 4 मील, इस तरह की बहुत ज़्यादा इच्छाओं के कारण ये अपने पीछे गड्ढे भी खोदते आते हैं। पिछले बार ध्यान करा नहीं, वो काम तो सही आया नहीं, दूसरे में हाथ डाल दिया। तो बहुत ज़्यादा इच्छा होने के कारण अप डाउन का भी सामना इनको करना पड़ता है। आयु की स्थिति को देखिएगा, आयु अच्छी होती है। रोग की बात करें, पाचन तंत्र की बात करें, वह भी इनका मजबूत होता है, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो आयु के भी अच्छे होते हैं, रोगी भी अच्छे होते हैं, लेकिन इन्हें अपने आप में दूसरे को बताएंगे मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बड़ा प्राणायाम करता हूँ, मैं बड़ा योगा करता हूँ, लेकिन एक्चुअल में ये लोग कुछ करते ही नहीं हैं और इनको भगवान की प्राप्ति होती है और उसी आयु का, उसी शरीर का ये अपने आप में घमंड प्रदर्शित करते हैं। तो ये इस तरह का व्यक्ति है जो धोखा खाता है फिर इस प्रकार का अभिमान करने से। न्याय की बात करेंगे, जो न्याय करते हैं, न्याय करता हैं, लेकिन न्याय को किस पलड़े के अंदर धोलते हैं? न्याय के अंदर धोलते हैं
अपना स्वार्थ देख करके, भाई इस व्यक्ति से मुझे काम निकालना है, तो फिर ये जो है थोड़ा सा पलड़ा जो है जो उसको खराब कर देते हैं। और सामान्य रूप से इनका जो न्याय होता है वो अपने आप में इसलिए प्रिय कहलाने लगता है क्योंकि ये अपने भले को ज़्यादा सोचते हैं। तो ये इनकी स्थिति होती है ऊंचे भाव जो उठे पर्वत है। तीसरा पर्वत होता है यहाँ पर नीचे भाव दबा हुआ पर्वत। हस्तरेखा में देखते पता लगेगा एकदम वहाँ पे पूरी तरीके से दबा हुआ है पर्वत, एकदम दबा हुआ। क्या स्थिति है? धन के लिए मारे मारे फिरते हैं। धन आता ही नहीं है, पहली बात तो आएगा तो कितनी देर का, शराब पी लेंगे, जुआ खेलेंगे, सट्टा करेंगे, धन लाएंगे कहाँ से? इनका ज़्यादा ध्यान होता है चोरी में लाया जाए, धन चोरी करके लाएंगे, रहाजनी करके लाएंगे। कुल मिलाकर के इस चक्कर में रहते हैं कैसे कोई आदमी निकले, मोबाइल छीन के भग गए, जेवर छीन के भग गए, चोरी चकारी से इनके पास धन की प्राप्ति होती है। अब श्रम की स्थिति देख लीजिएगा। भाई श्रम क्या है? जब मैं धन बता रहा हूँ आपको तो इनका श्रम किस लिए है? टिकाऊ श्रम नहीं है। सारे दिन सोते हैं, रात को चोरी करते हैं, सारे दिन सोते हैं, रहाजनी करते हैं, सारे दिन सोते हैं, रात में जाके घरों में चोरी करते हैं। कुल मिलाकर इनका श्रम वह कभी भी श्रम कारक नहीं होकर के गलत कार्यों के प्रति होता है। यहां पर इनकी साधना की बात करता हूं। साधना कोई साधना नहीं, पूजा की प्रवृत्ति न यंत्र में, न मंत्र में, न तंत्र में। ये पूरी तरीके से ये जानते हैं अरे नहीं 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 कुछ नहीं होता, ये कुछ भी जो होता है वो सब जो है चोरी चकारी से, झटके से होता है, किसी के साथ धोखाधड़ी से होता है। तो पूजा पाठ का तो काम ही पैदा खत्म हो गया। तो यहां पर बात आई इस चीज की। अब बात आई लोहा और काला। तो जब इनका श्रम ही ऐसा है तो ये यहां कैसे चोर है? यहां इनको कोई लोहे का फलित नहीं मिलेगा। अगर ऐसे व्यक्ति लोहे की चोरी करें, मैकेनिकल इंजीनियर के यहाँ चोरी कर ले, काला कपड़ा चोरी कर ले, तो इनको बिल्कुल काल ग्रसित कर लेता है, यानी काल के मुंह में चले जाते हैं। तो ये लोग अपने आप में, इनको किसी भी कार्य में सफलता की बात मत करिएगा। तो ये इस तरीके के होते हैं, मेहनत करेंगे नहीं, खेत में जाएंगे नहीं, तो काम क्या करेंगे। यहाँ पर बात आती है आयु। आयु कैसी होती है? इन लोगों को मिलो तो दिखाई देंगे आपको, क्योंकि इनका कर्म बता चुका हूं मैं आपको। कोई लंगड़ा होगा, कोई काणा होगा, किसी के यहाँ मुंह फटा हुआ हो, किसी का यहाँ मुंह छिता हुआ होगा। कुल मिलाकर शरीर से ही दिख जाएगा कि ये व्यक्ति कितना दीन और कितना हीन है। कुल मिलाकर के इनकी आयु के अंदर आयु खंड बहुत कम होता है और ऐसे व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। क्योंकि जब चोरी करने जाएंगे तो क्या होगा, जब राहजनी करके भागेंगे तो क्या होगा, पुलिस पकड़ेगी, जेल में जाएंगे, सड़ सड़ के मरेंगे। तो कुल मिलाकर इनकी आयु और रोग तो बस इनके साथ जुड़े ही रहते हैं। बुढ़ापा बहुत कराव पहुंच जाए तो वहां तक। न्याय की इनसे बात ही मत करो, इन्हें न्याय शब्द का अर्थ ही नहीं पता है। तो कुल मिलाकर के यहां पर संभाव उठा पर्वत, ऊंचा भाव उठा पर्वत, नीचे भाव दबा पर्वत, और इनके सब किस प्रकार से पर्वतों के प्रभाव आपके जीवन के अंदर पड़ते हैं, ये आज मैंने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। आगे भी मैं समय समय पर आपको अन्य चीज़ों से अवगत कराता रहूँगा। नमस्कार।